निराज की, परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य चंद्र सागर जी महाराज की। महाराज श्री से निवेदन करते हैं अपनी जीवकांड की कक्षा के माध्यम से हम सभी जीवों को अध्यात्म रस का पान कराएं। महाराज श्री के चरणों में तिरीवार नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में काय मार्गणा के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन स्थावर कायों के विषय में बताया जा चुका था। वनस्पति काय रूप जो स्थावर होते हैं उनका वर्णन चल रहा था, प्रारंभ हो चुका था। कितने प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं जो वनस्पति कायिक जीव जहाँ जन्म लेते हैं उनके भेद प्रभेद बताए जा चुके थे। उन वनस्पतियों में मुख्य रूप से जो विभाजन है वो दो प्रकार का बताया था, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति होती है वह दो प्रकार की बताई गई थी, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं वो साधारण जो निगोद जीव होते हैं उनसे प्रतिष्ठित माने उनसे सहित होते हैं, इसलिए उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा जाता है। और जिस वनस्पति में ऐसे निगोद जीव नहीं होते हैं, केवल प्रत्येक जीव ही रहते हैं, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो जो प्रत्येक वनस्पति है वही वनस्पति दो भेदों में विभक्त हो जाती है, साधारण वनस्पति के साथ में और उसके अभाव में। साधारण वनस्पति का मतलब हो गया जो अनेक जीव निगोद के रूप में बताए जाते हैं, वो सभी साधारण वनस्पति ही कही जाती है। तो वह पहचान करने का एक यहाँ पर तरीका बताया जाने वाला है कि कौन से जीव सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वाले होते हैं, कौन सी वनस्पतियाँ और कौन सी वनस्पतियाँ अप्रतिष्ठित होती हैं। उसके लिए ही यहाँ पर गाथा नंबर 187 गूढ़ सिर संधिपवम समभंग महीरुहम च छिन्नरुहम साहारणं शरीरम तव्विवरीयं च पत्येयम्। कहते हैं गूढ़ माने छिपा हुआ होना चाहिए, जो प्रकट न हो उसे गूढ़ कहते हैं। शिर माने शिराएं, संधि माने जो संधि स्थान होते हैं वो, पब माने पर्व। ये तीनों चीज़ें गूढ़ होनी चाहिए, अप्रकट होनी चाहिए। यानी गूढ़ शब्द को तीनों के साथ जोड़ना, गूढ़ सिर, गूढ़ संधि, गूढ़ पर्व। समभंगम जिनका समभंग हो जाता हो, अहिरुहम जिनके बीच में जो एक तंतु होते हैं वो तंतु जिसमें न हो, और च छिन्न रूहम जिनको छिन्न करने के बाद भी जो उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें छिन्न रूह कहते हैं। ये सभी साधारणम शरीरम, ये साधारण शरीर वाली वनस्पतियां हैं। तब विपरीयम च उसके विपरीत जो हैं वो पत्येयम, उन्हें हम प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है वह साधारण शरीर वाली वनस्पतियों के बारे में कहा तो गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से नहीं है। मुख्य रूप से तो यह जो साधारण वनस्पति से प्रतिष्ठित जो प्रत्येक वनस्पति होती है उसके बारे में यह कहा जा रहा है। यानी
सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के बारे में ये पहचान, और जो उसके विपरीत है वो जो प्रत्येक लिखा है वहाँ प्रत्येक शब्द से क्या लेना, अप्रतिष्ठित प्रत्येक लेना। तो इससे हम ये कुछ जान सकते हैं कौन सी वनस्पतियाँ निगोदों से, साधारण जीवों से प्रतिष्ठित हैं, सहित हैं, और कौन उनसे रहित है। तो उसकी पहचान करने का एक तरीका दिया गया है। जैसे सबसे पहले लिखा है कि जिन वनस्पतियों की शिराएं, जिन्हें हम स्नायु कहते हैं, जिन्हें हम ऊपर की लकीरें कहते हैं, है ना, कुछ वनस्पतियां जिनमें की लकीरें बनती हैं। बताओ कौन कौन सी वनस्पतियों में आपको ऊपर की लकीरें दिखाई देती हैं? नहीं, जैसे कुछ ऐसी वनस्पति जो एक रूप में हो, जैसे तोरई है, ककड़ी है ना, हाँ, जैसे खरबूजा है, उसमें ऊपर ये सब लकीरें दिखाई देती हैं, है ना, वही उसकी सिराएं कहलाती हैं। और उन सिराओं में जब तक वो गूढ़ हो, गूढ़ माने वो प्रकट ना हुई हो, तो ऐसी कोई भी वनस्पतियां जिनकी ऊपर की शिराएं, ऊपर की रेखाएं, ऊपर की लकीरें प्रकट ना हुई हों, तब तक तो वो कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? साधारण शरीर वाली, यानी कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या कहेंगे उसको? मतलब कि उसमें अनंत अनंत साधारण जीव हैं। इस कारण से अभी उसके ऊपर की जो रेखाएं हैं, लकीरें हैं, वो प्रकट नहीं हुई हैं। इसे हम एक तरह से कच्ची भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अभी जो पूर्ण विकसित नहीं हुई है, तो उसमें इस तरीके की लकीरें दिखाई नहीं देंगी। और जिसमें लकीरें दिखाई देने लग जाएं, स्पष्ट हो जाएं, वो उसके विपरीत, वो प्रत्येक वनस्पति जो कि हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे, वो उस रूप में कहलाएगी। तो जिसकी सिराएं गूढ़ हो, प्रकट न हो, वो तो हो गई सप्रतिष्ठित। क्या हो गई वो? सप्रतिष्ठित। तो ऐसी वनस्पति जो सप्रतिष्ठित है, उसमें अनंत अनंत साधारण वनस्पति का एक जीव है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित किससे है? अभी उसमें अनंतानंत साधारण जीव, साधारण जीव का लक्षण आगे बताया जाएगा, लेकिन सामान्य से निगोद जीव, जिसे हम अनंत जीव कहते हैं, उनसे वह प्रतिष्ठित है। इसलिए उसको हम अनंत काय वाली या अनंत अनंत जीवों से सहित वह वनस्पति कहेंगे। तो एक तो लक्षण ये हो गया, जिसकी सिराएं प्रकट न हुई हों। दूसरा लिखा है जिनकी संधियां, यानी कई ऐसे फल इत्यादि होते हैं जिनके अंदर जो संधियां होती हैं, उन संधियों के बीच में एक पतली सी छाल सी होती है ना। अगर वो बन गई है तो वो संधियां अलग अलग प्रकट हो गई, और जिनकी संधियां पता ही ना पड़े तो भी वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। जैसे अनार होता है ना, नारंगी होती है, तो अगर ये आपको अलग अलग उसकी फांकें दिखाई देने लग जाएं, उन दोनों के बीच में एक जो संधि का रेखा बंध होता है, वो बंध जो है वो अगर स्पष्ट न हो रहा हो तो वो कहलाएगा सप्रतिष्ठित, माने अनेक अनंत साधारण जीवों से सहित। और अगर वो अलग अलग हो गया है, दिखाई देने लगा है, तो वो कहलाएगा अप्रतिष्ठित। ठीक है ना, ये लक्षण इससे समझ में आ रहा है। तो ऐसी वनस्पतियां, और जिनके पर्व गूढ़ हो, पर्व गूढ़ होने का मतलब पोर जिसको बोलते हैं, तो जो वनस्पतियां पोर वाली होंगी, जैसे गन्ना होता है, बांस होता है, तो उनमें वनस्पतियों में जिनके पोर अभी प्रकट ना हुए हों, जिनके पोरे नहीं दिख रहे हैं, तो वो कहलाएगी सप्रतिष्ठित। और जिनके पोर दिखने लग गए, प्रकट हो गए, तो वो कहलाएगी अप्रतिष्ठित। ये यहां पर लक्षण बताया जा रहा है। तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के विषय में ये तीन तो बातें ये हैं। आगे दो बातें और बताई जा रही हैं, दो तीन। कहते हैं समभंगम, एक और लक्षण बता रहे हैं। क्या कहते हैं? समभंग। समभंग का मतलब होता है
जिन वनस्पतियों को तोड़ देने से एकदम से वो बराबर दो टुकड़े हो जाएं, है ना, वो कहलाता है समभंग। तो जिसमें समभंग हो जाए वो तो है साधारण या सप्रतिष्ठित प्रत्येक, है ना। और जिसमें तोड़ने पर कहीं से तोड़ा था कहीं टूटा, आड़ा तिरछा टूटा, बराबर बीच में से नहीं टूटा, समभंग नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा अप्रतिष्ठित। ये भी एक लक्षण है। सुन रहे हो, प्रयोग आप करते रहना। फिर आचार्य कहते हैं आगे, अहिरुहम माने हीरुक से रहित। हीरुक होता है जो बीच में एक तंतु होता है रेसा टाइप का, वो कई फलों में वनस्पतियों में ऐसे रेसे टाइप के होते हैं। तो जब हमने उसको तोड़ा और उसके रेसे आपस में अहिरुक माने वह तंतुओं से वह रहित हो गया हो, उसमें वो तंतु नहीं आ रहे हो, तो वो कहलाएगा सप्रतिष्ठित, है ना। और वो तंतुओं से सहित होगा तो वो कहलाएगा अप्रतिष्ठित। तो ये अहिरुक भी एक उसकी पहचान है। और एक है छिन्न रूह। छिन्न रूह का मतलब जिसको हमने छिन्न कर दिया, तोड़ दिया, काट दिया, और फिर उसके बावजूद भी उसको हमने वपन कर दिया और उससे जो है फिर से वनस्पति उग गई, तो वह कहलाएगी सप्रतिष्ठित। जिसे छिन्न करने के बावजूद भी वो वनस्पति फिर से बन जाए तो वो कहलाएगी सप्रतिष्ठित। और जो छिन्न करने के बाद में पुनः न उगे, पुनः न वह वनस्पति का रूप ले, उसमें से फिर कुछ भी उसके अंकुर इत्यादि न बने, तो वो कहलाएगी अप्रतिष्ठित। तो ये पहचान बताई जा रही है सप्रतिष्ठित की और अप्रतिष्ठित की। इसलिए यहाँ पर ये लक्षण बताए गए। तो इन लक्षणों से हमें जान सकते हैं कि ये जो जीव हैं ये सभी साधारण शरीर, जो यहाँ लिखा है साधारण का मतलब साधारण जिनमें हैं ऐसे प्रत्येक वनस्पति काय वाले जीव, यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक का ये लक्षण है। और जो इनसे रहित हो जाते हैं वो कहलाते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक, है ना। अब जैसे आप अपना जैसे नारंगी है या ये जो नारियल वगैरह होता है, तो ये सभी जो है जिनके ऊपर की सिराएं अलग आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, तो ये सभी एक तरीके से अप्रतिष्ठित कहलाएंगे। लेकिन अभी ये हैं प्रत्येक वनस्पति वाले जीव, ये केवल निगोद जीवों से रहित हुए हैं, लेकिन जीव से रहित हो गए ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वाले जीव हैं। तो प्रत्येक वनस्पति वाले जीव तो उसके अंदर होंगे, साधारण वनस्पति वाले जीव उसमें नहीं होंगे। जो फल के रूप में पूर्ण विकसित हो गया तो वह साधारण वनस्पति वाला नहीं रहा, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति नहीं रहा, लेकिन अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति तो है। तो उसमें उसको हम कहेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो ये प्रत्येक वनस्पति वाले जीव होते हैं। तो जिनमें ये साधारण वनस्पति यानी कि निगोद जीवों की ज़्यादा स्थापना प्रतिष्ठा रहती है, जिसमें ज़्यादा उत्पत्ति होती है, वो कहलाते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो वह एक तरीके से कच्चे होते हैं, अविकसित होते हैं, वो सप्रतिष्ठित होते हैं। और जो बड़े हो जाते हैं वो अप्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें प्रत्येक वनस्पति का एक जीव तो होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के लक्षण समझ रहे हैं। लगभग 3 गाथाओं में लक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें पहली गाथा हो चुकी है, दूसरी गाथा में भी कुछ ऐसा ही और बताया जा रहा है। मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीजे समभंगे सदिणंता असमे सदिहोन्ति पत्तेया। हाँ, कहते हैं मूले माने मूल में, कंद जो आप जानते ही हैं, जो आलू वगैरह के कंद होते हैं, उन कंदों में, छल्ली है ना, जो छाल होती है उसको छल्ली कहा जाता है, छाल में, पवाल जो छोटे छोटे से जो अंकुरित होते हैं, किसलय जिसको बोलते हैं, उन्हीं को
यहाँ पर प्रवाल शब्द से कहा गया, छोटे छोटे जिसमें हल्के हल्के से इसमें फूल आने लग जाते हैं, है ना। कभी आपने देखा हो कोपल जिसमें आने लग जाती, कोपल जिसको बोलते हैं, वो प्रवाल कहलाता है। और फिर साल, साल का मतलब होता है छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, शाखाएं जो छोटी छोटी होती हैं वो। दल माने जो पत्ते होते हैं वो। कुसुम माने फूल। और फल और बीज, इन सबके अगर समभंग हो जाएं, समभंगे सदी, समभंग होने पर अनंता माने अनंत अनंत जीवों से वो सहित हैं। अगर उनके समभंग हो जाते हैं तो अनंत जीवों से सहित हैं। अनंतानंत जीव यानी कि वो निगोदों से सहित हैं, यानी कि वो सब प्रतिष्ठित हैं। अगर इनके बराबर बराबर समभंग हो जाएं, दो टुकड़े हो जाएं, तो वह कहलाएंगे सब प्रतिष्ठित। असमय सदी, और अगर इनके समभंग न होते हों तो वो कहलाएंगे प्रत्येक वनस्पति वाले जी। अब ये भी एक पहचान है किसकी? सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की। तो जो ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां होती हैं उनमें इस तरीके का आपको ये लक्षण मिल जाएगा। समभंग होने पर वह अगर बीच से उसके टुकड़े बराबर बराबर हो जाते हैं तो वह एक तरह से समभंग से सहित होने पर वह अनंतानंत जीवों से सहित कहलाएगी। यानी क्या हो गया? वो साधारण जीवों से सहित है, मतलब कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक में यह साधारण जीवों से युक्तपना बताया जाता है। अब जैसे मूली है, गाजर वगैरह होती हैं, है ना, ये अगर आप देखेंगे तो इनमें इस तरीके का लक्षण सप्रतिष्ठित पने का आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सब सप्रतिष्ठित के रूप में होती हैं। इनको आप तोड़ेंगे समभंग हो जाएगा। समभंग होने पर अनंत अनंत उसमें जीवों से प्रतिष्ठित है, इसलिए समभंग होगा। सुन रहे? ये लक्षण आपको इस रूप में दिखाई दे सकता है। और इस तरह से जो ये लक्षण बताया गया है, सिर्फ इसी के माध्यम से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये वनस्पति सप्रतिष्ठित है और ये वनस्पति अप्रतिष्ठित है। ठीक है। एक तीसरा लक्षण और बताया जा रहा है, कंदस्य मूलस्य सालाखंदस्य वावि बहुलतरा बहुलतरी छल्ली साणंत जिया पत्ते जिया दुत्तणु कदरी। क्या कहते हैं? कंद हैं, मूल हैं, साला माने वही हो गया छोटी छोटी टहनियाँ, खंड वाली वनस्पतियाँ जिनके स्कंदों से बनती हैं वो हैं। अगर इनकी जो छल्ली माने जो त्वचा है, छल्ली माने जो इनके ऊपर की छाल, जिसको हम त्वचा कहते हैं, छाल कहते हैं, ये अगर बहुलतर हो तो अनंत जिया माने अनंत जीवों वाली है ना। पत्ते जिया तो तणुगवदी, और अगर ये तनु माने पतली हो, बहुत इसकी थिकनेस कम हो, तो वो कहलाएगी प्रत्येक यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वाली। यानी ये भी एक तरीका है सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियों को उनकी त्वचा छाल के माध्यम से भी जाना जा सकता है। तो जिनकी छाल मोटी होती है, क्या समझ में आ रहा है? ऐसे कंद, ऐसी मूली आदि ऐसी चीजें, या ऐसी स्कंधों से उत्पन्न हुई जो चीजें, जिन वनस्पतियों की त्वचाएं कैसी हो? मोटी हो, बहुलतरी, है ना। जिनकी त्वचा मोटी हो, बहुल हो, तो वो कहलाएगी अनंत जीवों से सहित। और जिनकी त्वचा पतली रह जाए तो वो कहलाएगी अनंत जीवों से रहित। यानी साधारण जीवों से वो सहित है या नहीं है, इस तरह का एक विज्ञान हम उसकी छाल के माध्यम से भी लगा सकते हैं। ऊपर की जो छाल होती है उससे, है ना, छाल तो आप जानते ही है ना। तो ये छाल भी जो है कई बार ग्रहण करने में आपके लिए फल आदि में भी मिलती है।
तो इसके माध्यम से भी आप उस छाल की मोटाई और उसके पतलेपन से भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित पने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी एक लक्षण है। इस तरह से 3 गाथाओं में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक पने का लक्षण बताया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो भी वनस्पति हम प्रयोग में लाते हैं, जो हमें दिखाई देती है, वो सभी होती तो प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन वह 2 प्रकार की हो सकती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जो साधारण है वो साधारण वनस्पति, अलग से कोई साधारण वनस्पति हमारे पास में नहीं होती जिस केवल साधारण ही हो। वो साधारण उसमें प्रतिष्ठित हो रही है प्रत्येकों के साथ में, तो उसमें इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण से हम उसे अनंत काय वाली वनस्पति कहते हैं। तो जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं भैया इसमें तो अनंत जीव हैं, अनंत काय वाली जीव वनस्पति है, तो अनंत काय वाली वनस्पति, वो वनस्पति देखी जाए तो सभी वनस्पतियां अनंत काय वाली होती हैं, लेकिन उन अनंत कायों में अंतर होता है कि किसी में अनंत काय भी बहुलता के साथ होती है और किसी में अनंत काय कम होती है, और अनंत काय में भी वो अनंत काय किसी में हमेशा बनी रहती है और किसी में वो रहित भी हो जाती है। तो ये अनंत काय का मतलब कोई अनंत वाली केवल साधारण वनस्पति नहीं है, किंतु उस प्रत्येक से सहित वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को ही उपचार से अनंत काय वाली वनस्पति कहा जाता है, ऐसा जानना। अब इन्हीं वनस्पतियों के कुछ और लक्षण आगे बताए जा रहे हैं। बीजे जोणी भूदे जीवो चंकमदिसो व अन्नो वा जेवीय मूलादिया ते पत्तेयापणम दाये। कहा जा रहा है बीजे जोणी भूदे, बीज होते हैं जो योनिभूत बीज कहलाते हैं। ऐसी बीज वाली वनस्पतियां जो योनिभूत होती हैं, माने जिनमें अभी योनि स्थान बने हुए हैं, उनमें जीवो चंकमदि, उनमें जीव, माने चंक्रमण का मतलब होता है मरण करके उत्पन्न होना, तो वह वही जीव, सो माने वही, व अन्नोवा, अन्य जीव भी उसमें उत्पन्न हो सकता है। जेवीय मूलादिया, जो ये मूल आदि हैं, मूली आदि, ते पत्तेया पड़मदाय, ये भी प्रथम अवस्था में प्रत्येक होती हैं, माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो वनस्पतियाँ जो योनिभूत सचित्त कहलाती हैं, यानी जिसमें योनि स्थान अभी बना हुआ है, जिसमें अभी भी जो है सचित्तपना है, जो अभी जीवों से सहित हैं, ऐसे कोई भी बीज आदि हैं, उनमें उन वनस्पतियों में अगर वह जीव उसमें से कोई मर जाता है तो वही जीव पुनः उसी में उत्पन्न हो सकता है। उसी वनस्पति में वह जीव मर करके पुनः उसी में उत्पन्न हो सकता है, अथवा वो नहीं उत्पन्न हो तो अन्य जीव भी उसकी जगह पर आकर के वहां पर उत्पन्न हो सकता है। ये जो मूल आदि जो वनस्पतियां हैं, कोई भी वनस्पतियां हो, ये प्रथम माने शुरू के समय में जब इनका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति के प्रथम समय में, अथवा हम कह सकते हैं अंतर्मूर्त काल तक, ये वनस्पतियां अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। क्या मतलब हुआ कि शुरुआत में तो कोई भी वनस्पति होगी जन्म के समय पर, उस समय पर तो वो साधारण जीवों से रहित होगी, बाद में उसमें अंतर्मूर्त के बाद में प्रतिष्ठा हो जाती है, माने साधारण जीवों से वनस्पति सहित हो जाती है, तो उसको हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तो वनस्पतियों का ये स्वभाव है कि उन वनस्पतियों में अंतर्मूर्त तक, शुरुआत में प्रथम समय में भी या अंतर्मूर्त काल तक अप्रतिष्ठित पना रहता है, यानी कि उसमें साधारण जीवों का अभाव रहता है, लेकिन उत्पत्ति होने के अंतर्मूर्त के बाद में वो वनस्पतियां सप्रतिष्ठित हो जाती हैं। ये भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतियों के स्वभाव को जानना। इस तरह से
यहाँ पर आपको अभी तक प्रत्येक वनस्पति के बारे में बताया गया है, और इसके बाद में जो साधारण वनस्पतियाँ होती हैं या साधारण शरीर वाले जीव होते हैं उनका वर्णन आगे किया जाएगा, वो आगे की क्लास में आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।